बेसिक स्केलेटन तो फाइल तो वैसे ही सेव करने जैसे सेव करते हैं। जैसे मैं लेता हूँ ये सिंटेक्स है। अब जब हम इसमें जाएंगे तो यहाँ से तो CDN लिंक डाल सकते हैं। तो CSS का तो CSS हम किस में लिखते हैं? वही हेड में लिंक के अंदर इस style.css को रिप्लेस किससे कर देंगे? इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक हमारे पास स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? जावास्क्रिप्ट से इसको रिप्लेस। दोनों चेंज हो गए, इसमें स्क्रिप्ट भी ऐड हो गई, जेएस भी ऐड हो गई, सीएसएस भी ऐड हो गई। मतलब जेएस भी ऐड हो गई। अब हम इसमें चेक करके देखते हैं कि सीएसएस तो कहाँ ये पर हेड भी तो शायद हेड में ही लगेगी ना, सीएसएस भी। कौन सा ऐड? ये जो स्क्रिप्ट है वो हेड में ही लगेगी। हम लगा सकते हैं हेड में भी, चलेगी ना फिर? तब भी चलेगी, बट साइट की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो बॉडी में ही लगनी चाहिए। बॉडी में भी जो कम बॉडी नीचे। टैग क्लोज हो रहा है ना उसके उसके ऊपर अंदर। बस। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे तो कहीं भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे बेटर है लिखना। रीज़न क्या है? मान लो कि मैं हेड में लिख दूंगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। हेड में लिखूंगा। जब हम हेड में से इसको स्क्रिप्ट को लिखेंगे तो जब साइट लोड होगी सर्वर पे, पहले हेड टैग लोड होगा। हेड में क्या क्या लोड होगा? स्क्रिप्ट भी लोड होगी। अब स्क्रिप्ट लोड होगी तो टाइम लेगी, फिर HTML लोड होगा, वेबसाइट लोड होने में टाइम लेगी। जबकि बेसिक स्ट्रक्चर तो पहले दिख जाना चाहिए। इसलिए यहाँ लिख दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना मेमोरी उसका, क्या कहते हैं, वेबसाइट का, वो पहले चल जाए, फिर जावास्क्रिप्ट लोड चले। मुझे फंक्शनैलिटी जेएस की बात नहीं चाहिए था, तो पहले उसको पूरा जब साइट पे जाएगा तो उसको हेडर फुटर सब दिख जाएगा, फिर में बाद में लोड। तो लोडिंग की स्पीड का असर पड़ता है, इसलिए हम और ऐसा नहीं है कि हम लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, लेकिन सर्वर पे अब हम एक सिंगल पेज बना रहे हैं तो कोई स्पीड पता नहीं लगती। साइट के पेजेस कितने पेजेस की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन वेबसाइट बन रही है तो फिर उसके लिए वहाँ पे जरूरत आएगी। बेटर भी यही है कि हम इसको एंड में ऐड करें, यहीं पे ऐड किया जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया, बाकी चाहिए यहाँ लिख और दो। एक होता है नो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर ही। स्क्रिप्ट के अंदर मतलब जैसे आपने स्क्रिप्ट लिखा है ना, एक हाँ। नो स्क्रिप्ट का भी टैग होता है। नो स्क्रिप्ट तो हम नहीं लगाते कहीं पर से, जैसे यूज़ नहीं होता है। टैग तो बहुत सारे मिल जाते तो हैं। इसके अंदर कुछ मतलब नहीं है इसका अभी तो और इसके अंदर कुछ लगा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या लगा दें? मतलब जैसे आपने SRC लगा दिया इसके अंदर, फिर चल गया। इसके अंदर तो SRC का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, ये तो बीच में लगेगा। जैसे कि हम यहाँ लेते हैं नो स्क्रिप्ट, अगर स्क्रिप्ट लगता तो इसमें आता ना। हाँ, जैसे कि मैं अब स्क्रिप्ट लेता हूँ तो ऑटोमेटिक आएगा। आता है ना उसके अंदर ऑप्शन, स्क्रिप्ट में ये आ रहा है ऑप्शन, उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। बाकी अगर किसी पर्पज़ के लिए लगता होगा तो मैं देख के बता दूँगा, ठीक है, अगर कोई ऐसा खास यूज़ है तो उसका, क्योंकि बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जो अभी भी होंगे जो डेप्रिकेट हो चुके हैं, मतलब कोई यूज़ नहीं। अब फ्यूचर में इतने यूज़ होते नहीं हैं। जैसे एपलेट भी टैग होता है, एपलेट ये तो जावा पे यूज़ होता है सर। यूज़ नहीं होता ना, तो बनाया तो जावा के लिए था ना, यूज़ करते तो पहले, अब यूज़ नहीं करते। तो टैग तो मिल जाएगा, लिखा हुआ मिलेगा लिस्ट में वहाँ पर, लेकिन बट अब ये यूज़ में नहीं है। प्रैक्टिकल पे ना, प्रैक्टिकल वर्क लेते हैं इसमें। तो बहुत सारे टैग्स ऐसे भी हैं, जैसे कि हम लेफ़्ट नाम से भी टैग होता है, लेफ़्ट राइट नाम से, तो यूज़ में तो नहीं लेते हैं, पहले लेते थे इनको। ठीक है, राइट है, लेफ्ट है, तो ये लेते थे पहले। तो सेंटर का तो है प्रॉपर तो अलाइन आइटम, क्योंकि ये सारा काम, ये सब हमारे पास किस में अवेलेबल है? CSS में अलाइन आइटम अवेलेबल है, तो फिर इसको यूज़ करने की क्या जरूरत है? इसलिए धीरे धीरे कुछ टैग्स ऐसे हैं जो डेप्रिकेट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर पड़े हुए हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो डेप्रिकेट करने की सिचुएशन में है। हमने कनेक्ट इसको कर दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक बटन से लिंक हो गया। रिजल्ट चेक चलाना पड़ेगा, साइट चलाया नहीं है इसे, रन क्या है वहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, बट कोई स्टाइल नहीं है। साइड में करना है इसके ऊपर, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ की है। गड़बड़ कुछ नहीं है, और सारा ठीक है, मैं बताऊँ क्या नहीं।
हमने CSS को क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कर दिया, बटन क्रिएट किया, सिंपल बटन आया। CSS और अब जावास्क्रिप्ट मान लो दोनों मैं लगाती है। जिसको स्टाइलिश चाहिए तो मुझे CSS लिखनी पड़ेगी, या तो मैं इंटरनल CSS लगाऊँ या एक्सटर्नल। बट हम चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप ये काम करे। बूटस्ट्रैप भी काम करेगा। तो बूट जावास्क्रिप्ट CSS में क्या बनाई, क्लासेस और आईडीज। इसके अंदर बूट जो भी फ्रेमवर्क होता है ना, उसके अंदर क्लासेस बनी बनाई होती है ये सारी। खाली कॉल करनी होती है। हमें वो क्लास लगानी है, लेकिन उस क्लास का नाम वही होना चाहिए। मान लो जिसने बूटस्ट्रैप बनाया है उसने कुछ क्लास का नाम रखा है, वही होना चाहिए क्योंकि सेम वो- वही होना चाहिए, तभी वो प्री चलेगा। बिल्ड क्लास है। ठीक है, इनबिल्ट क्लास है। वो बिल्ड क्लास है वो पहले से। क्या मुझे लिखना है क्लास, तो अगर मैं यहाँ एक क्लास है, देखो BTN एक क्लास है बटन पहले, है। तो उसमें चेंज होगा बटन की स्टाइल। बटन फिर बटन आएगा। बॉर्डर हट गया ठीक है। सिर्फ किससे, क्लास। बटन से क्लास। अब कलर देना है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया BTN BTN प्राइमरी दे दिया। प्राइमरी इक्वल टू में आता है। डैश में आ जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ दो आ तो जाएगा। सिर्फ 2 वर्ड लिखने से मेरा एक स्टाइलिश बटन बन गया। तो ये काम अगर हमें इस कहने का मतलब उन्होंने तो time ये वाली लगेगा जो उसमें। क्लासेस है ना, ये बना के रखी हुई है, इसकी खाली लाइब्रेरी। कॉल कर दो इसे। अभी कहाँ पर है, अगर चेक करना हो इस CSS का ये Bootstrap लिंक है में ना, दिख जाएगा। इस CSS का लिंक है, इस CSS को लिंक को यहाँ पे ब्राउजर में ओपन कर लो डायरेक्ट। तो इसमें जितनी भी क्लासेस बनी हुई हैं वो, क्योंकि ओपन सोर्स कोड है, दिख जाएगा। तो इसका सोर्स कोड ये है मेरे पास। यहाँ देखो क्लासेस हैं, हैज Color है। हैज BS ग्रे 400, ये Predefined अभी palace है। बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। इन्हीं में BTN नाम से हमारे पास क्या है, क्लास है। इनको लगता है। ठीक है, सर्च करोगे तो ये आ जाएगी, मिल जाएगी यहाँ पे क्लासेस। BTN चेक डिसेबल चेक क्लासेस हैं सारी, ऊपर से नीचे से हम पढ़ रहे हैं। ये सब CSS की हेल्प से ही बनाया गया है। अब देखो ये बूटस्ट्रैप का मेन पर्पस क्या हुआ, CSS के काम ये को आसान हमारे कर काम को दिया। आसान कर रहा है, स्पीड कम, मतलब कोडिंग कम लिखनी पड़ रही है। लेस कोड कम करना पड़ रहा है, रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, आउटपुट ज़्यादा है। यहाँ पे दिख रहा है कि इसका कलर वगैरह क्या आएगा। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कुछ भी कर दूँ, अब कुछ बेसिक इसमें कुछ कॉमन क्लासेस हैं, प्राइमरी, डेंजर, सक्सेस। सेकेंडरी, ठीक है, डेंजर, डेंजर से रेड हो जाएगा। वार्निंग। वार्निंग से ये वैसा है, वार्निंग ऑरेंज से टाइप येलो का आएगा। कुछ ग्रीन। है। हाँ। 7 क्लास सक्सेस सक्सेस में ग्रीन आएगा। क्या आ गया, एक और अगर क्लास इसमें ऐड करनी है, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन, डार्क भी है, बाकी वहाँ पे मिल जाएंगी डार्क कुछ और क्लासेस लाइट। हैं। डार्क और लाइट भी है। लाइट भी है और एक इन्फो नाम से, लाइट इन्फो ये कुछ कॉमन क्लासेस सी हैं। आएगी। ठीक है, क्योंकि लाइट और 7 होगी तो 7 ही है। लाइट भी है, लिंक भी है, वैसे लिंक हाइपर लिंक वगैरह शो करना है। हाँ लिंक भी है। लिंक ही है बस, लाइट कोई ना लिंक है। तो लिंक वाली मोस्टली हम एंकर टैग के लिए यूज़ करते हैं, हाइपर लिंक नहीं लगाते हैं, हाँ वो तो अलग चीज़ हो गई। तो उसके लिए यूज़ की जाती है। हाँ नॉर्मल से लिंक आएगा। सिंपल सा एक लिंक आ जाता है। अगर हम इन्हीं क्लासेस इन्हीं को नीचे रिपीट किया, फिर से भी आ जाएगा। मैं थोड़ा ब्रेक लगा दूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है इस क्लास की नेम में, यहाँ पर BTN कंट्रोल डी करोगे क्या हो जाएगा, जो एक ही साथ सारे कॉपी नहीं करना ना, कॉपी नहीं जैसे आप लिखना चाह रहे हो ना, बटन बटन तो ऊपर नीचे का बटन बटन आता रहेगा। कंट्रोल डी से सीधा उसमें एक साथ टाइप कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। भी है, क्या आउटलाइनिंग, आउटलाइन क्लास वही है बी। अब इस क्लास का नाम हो गया BTN आउटलाइन प्राइमरी BTN, तो इससे क्या होगा, आउटलाइन में आएगा सारा। ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे आउटलाइन इफेक्ट्स। ये क्लास कहाँ पर है, ये क्लास मिलेंगी तो इधर। ये बूटस्ट्रैप जो आपने दिखाया। तो बूटस्ट्रैप में जब नीचे आओगे ना, यहाँ पे कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स, अलर्ट्स, बैजेस, ब्रेड ब्रेड का का बटन, इसी की क्लास है। हाँ क्लास
इसके अंदर वो सारी की सारी क्लासेस दी हुई हैं। ये सिंपल वाली है, फिर ये वाली आ गई। ये आउटलाइन वाली है कि आउटलाइन डेंजर कैसे चलता है, ठीक है। लार्ज बटन के लिए यहाँ पर लार्ज और स्मॉल के लिए भी है। एलजी लगा दो, बटन प्राइमरी एलजी। किसी भी एक में ऐड कर लेते, ऊपर वाले में कर लो चाहे नीचे वाले में कर लो। ये ऐड में कर दिया, ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे क्लास लगा दी एल जी। एल जी मतलब लार्ज साइज, उसका साइज बड़ा हो गया हेड वाले का। अब अगर मैं ग्रीन सक्सेस BTN ऐसा, इसका क्या होगा, स्मॉल हो गया। ये इनबिल्ट क्लास है। स्मॉल पहले स्क्रीन से से ही मोबाइल कुछ छोटा बटन दिखाना है, बड़ा दिखाना है, तो ये हम इसको यूज ये थी हमारी इनबिल्ट क्लासेस। इसलिए हमारा अभी SMLG क्या होता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा ग्रिड सिस्टम यहाँ बताता हूँ। इधर नीचे स्मॉल एलजी और मीडियम। LG मतलब लार्ज, मतलब मीडियम। ग्रिड सिस्टम, जब हम CSS में हमने एक टॉपिक पढ़ा था मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी में तो पिक्सल देते थे कि 7P1 मतलब 709 पिक्सल में सीरीज जाएगा, 420 में इतना आएगा। इसमें क्या है, वो चीज़ बना के दे रखी है पहले। प्री बिल्ड। हाँ, इसमें ब्रेक पॉइंट्स में जब जाओगे, वहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट ही बोल रहा हूँ कि एक ब्रेक ब्रेक पॉइंट पॉइंट है, फिर एक पॉइंट क्या? यहाँ देखो एक ब्रेक पॉइंट बना रखा है कितने पे, 576 छोटा। अब कितना भी हो, 0 से लेकर 576 पिक्सल। उसको इन्होंने नाम दिया है एक्स्ट्रा स्मॉल। ये हमें सिस्टम में लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको एक्स्ट्रा स्मॉल को बोलते हैं XS। ये ऑटोमेटिक लेके चलता है। जो बूटस्ट्रैप है वो मोबाइल बेस्ड साइट ऑटोमेटिक बनाता है। हाँ, उससे अगर बड़ी स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है हमें, तो हमें एक SM लेना पड़ेगा। SM किसके लिए, स्मॉल के लिए। वहाँ पे साइड में रेंज दी है, मीडियम 576 से लेकर 767 तक की रेंज में आएगा ये। स्मॉल स्क्रीन, स्मॉल का ये समझ लो कि मोबाइल, मोबाइल तो नहीं, टैबलेट हो गया, ठीक है। और मीडियम स्क्रीन लैपटॉप हो गया। लार्ज के लिए डेस्कटॉप लगा लो, फिर एक्स्ट्रा बड़ी स्क्रीन और बड़ी लगा लो, जैसे कि प्रोजेक्टर वगैरह। XXL सबसे बड़ी है, जो 1400 या उससे ज़्यादा किसी में आ सकती है, ठीक है। 400 पिक्सल या उससे ज़्यादा किसी में आएगी। तो वही काम किसमें था, मीडिया क्यूरी में था। मीडिया क्यूरी इन्होंने देखो ये वाली चीज़ तो लिखी थी हमने, ये इन्होंने पहले से बना के सेटिंग की है। ये चलेगा हमारा स्मॉल पे टैबलेट वगैरह पे, ये स्मॉल डिवाइसेस पे, ये लार्ज डिवाइस पे, ये सारा कुछ चला जाएगा। तो हमें ये कोड नहीं लिखना, हमें सिर्फ क्लास लिखनी है SM MD LG XL XXL, बस उसी से मेरा काम क्लियर है। पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट या ग्रिड सिस्टम। चाहे मेरी स्क्रीन का साइज कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 12 कितने होंगे, 12। पता कहाँ से लगेगा, वो तो 12 ही होते हैं। 12 को 2 में कर लो तो फिर 6 का देना पड़ेगा। 12 कॉलम इसलिए बनाए हैं ताकि उनका क्या कहते हैं, 12 कॉलम क्यों बनाए, फ्रैक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं उसके। 12 कॉलम है, देखो अगर हमको 2 में चाहिए तो 6 एक्स का में भी, देना। एक्सेस में भी कितने हैं, 12। SM में भी कितने हैं, ये सारे 12 हैं। अब इसमें 2 क्लास और बनी हुई है, जैसे क्लास थी ना BTN, ऐसे ही ये सारी क्लासेज है। इसमें एक्सेस नाम की भी क्लास है, SMD भी, LG भी, MD भी। इसके अलावा रो नाम से भी क्लास है और कॉल नाम से क्लास है, रो और कॉल। जैसे टेबल पढ़ा था HTML में, तो टेबल के अंदर क्या होता है, रो, रो के अंदर क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ। पहले रो फिर कॉलम, कॉलम के अंदर रो बना सकते हो, लेकिन पहले रो आते हैं फिर कॉलम। तो भैया पहले क्लास डेव क्लास रो, उसके अंदर क्लास कितने कॉल, कॉलम चाहिए? कॉल के साथ अगर अभी LG MG SC वही उतने ही क्या है इसमें सारी फिर चीजें 2 4 6 जो भी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके हिसाब से वो अभी मैं डिवाइड हो एक जाएगा। बना के दिखाऊंगा। गटर का मतलब होता है स्पेस, गटर मतलब मार्जिन। फिर उसी के हिसाब से वो टेबल बनता चला जाएगा। हाँ, तो 2 का 4 का 6 का जितने का चाहिए। गटर की इसमें जो क्लास बनाई है उन्होंने G नाम से बनाई,
और गटर क्या होगा, या तो वर्टिकल होगा या horizontal होगा। वर्टिकल को डिनोट किससे करते हैं, वाई से, Y से। हॉरिजॉन्टल को एक्स। Nice। क्लास क्या होगी, जी एक्स GX। जी वाई, और ओनली जी लगाएंगे तो चारों तरफ से मिलेगा स्पेसिंग, ठीक है। जेड इंडेक्स लेयर के लिए आया था बताया। आगे पीछे, तो इसमें क्लास बनी हुई वो तो आपने कल उस दिन बताया। है। हाँ, तो अब मैं इसमें और ग्रिड सिस्टम के लिए दूसरी फाइल लेता हूँ, फिर इसकी चीज़ें कवर करते हैं। Control N, चलो इसमें ग्रिड 1 HTML, CSS की फाइल बनाने की इसमें जरूरत होती नहीं है, डायरेक्ट इसमें हाँ, क्योंकि करेंगे, ये तो bootstrap तो हाँ, वही है ना, तो CSS डायरेक्ट का ही कनेक्ट काम हो है। जाता है इसमें। क्योंकि CDN हमने यूज़ किया हुआ है, लगा रखे हैं इसलिए। इंट्रोडक्शन में गए, यहीं पर देखो, एक तो हमने यहाँ से सीडीएल लगाया था। अब मान लो कि मुझे HTML का कोड भी चाहिए, सीडीएल भी साथ में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये देखो सीडीएल लिंक है, ये रहा, तो ये कोई लगा दिया है ना, विद सीडीएल लिंक है। हाँ, फिर उसने बॉडी के ऊपर लगाया वो। स्क्रिप्ट भी ऐड है इसमें, यही उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पेस्ट कर दिया, इसमें लिंक ऐड है। मैं या ऑलरेडी तो एडिट है, एक्सक्लेमेशन लगा के या लिखो, तो फिर ऐड अलग करो, से हाँ, ऐड फिर कर अलग से ऐड करो, या फिर लो, डायरेक्ट इसमें वहाँ ऐड से ऑन उठा लो। करके दिए हुए हैं, ऐड ऑन नहीं है पहले। ठीक है, तो वो मर्जी है जैसे चाहे ऐड करना। तो ये इंटीग्रिटी का क्या मतलब वो है? उन्होंने बना के दे रखा, अगर नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, तो वो खाली ऐसे ही है, वो उनका अपना डायरेक्ट वही है, चीज़ें तो एक्स्ट्रा समझने का होगा। वो क्या है, फ्रेमवर्क है ना उनका, कुछ अपनी सेटिंग्स है, तो उन्होंने लगा के और दिया। क्रॉस ओरिजिन का भी वही मतलब है। हाँ, वही है, एनोनिमस कोई भी पर्सन इसको चला सकता है। एक क्रॉस ओरिजिन का मतलब तो ये होता है, कोर्स नाम का एक नाम सुनाओ, कोर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स से, कोर्स का मतलब ये है, नहीं सुना ये। जैसे कि सर्वर होते हैं दो, हाँ, सर्वर तो अलग अलग होंगे ना, फ्रंट एंड का सर्वर रहेगा, बैक एंड का सर्वर रहेगा, डेटाबेस का सर्वर रहेगा। अब फ्रंट एंड सर्वर क्या करेगा, फॉर्म भर रहा है, सबमिट करेगा, तो फ्रंट एंड सर्वर से क्या जाती है, रिक्वेस्ट किस जाती है, जाएगी, किसके पास जाएगी, बैक बैकएंड के पास जाएगी। सर्वर दोनों है, सर्वर दोनों। तो फ्रंट एंड सर्वर की रिक्वेस्ट बैक एंड सर्वर के पास गई। जाएगी। पोर्ट नंबर दोनों के अलग होंगे हमेशा, पोर्ट नंबर सेम ही होगा। मान लो फ्रंट एंड सर्वर चल रहा है 3000 पे, बैक एंड सर्वर चल रहा है उसी में कुछ भी नंबर ले लो, 5500 चल रहा है। तो अब क्या होगा, उसको कहा जाता है ओरिजिन, जहाँ से वो रिक्वेस्ट ओरिजिन हुई है, बनी है, जनरेट हो गई। जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से जा रही है दूसरे सर्वर के पास, तो दूसरा सर्वर चेक करेगा, दूसरा सर्वर ये चेक करता है, अगर सेम ओरिजिन से आ रही है, सेम सर्वर से रिक्वेस्ट, तो उसको कोई परमिशन, ठीक है चला भाई से, जब डिफरेंट सर्वर से आती है उसको ब्लॉक कर देता है। तो उस ब्लॉक को रोकने के लिए ये लगाया जाता है, कोर्स पैकेज यूज किया जाता है, वही इन्होंने यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन मतलब एनोनिमस, मतलब कोई भी पर्सन उसमें एंट्री कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। हमें तो इससे इतना लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपना लिंक ऐड करना है और आप चला उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो करना स्टार्ट कर दो। तो उसको कोर्स कहा जाता है, हमेशा कोर्स की एरर आती है तब जब डिफरेंट सर्वर हो सेम। अब मान लो कि जैसे कि हम घर में हैं, हमें पता है घर के इतने सदस्य हैं, घर में कोई भी आया जाए कभी पूछते हैं, बाहर का कोई पर्सन आएगा तो कुछ नहीं तो एंट्री करनी, तो वही चीज़ वहाँ पर है कोर्स में, कि डिफरेंट सर्वर से रिक्वेस्ट आएगी तो पूछा जाएगा, अंदर भी पूछना जाएगा, उसको ब्लॉक कर इंटरनल देगा। बंदे को नहीं पूछा जाएगा, एक्सटर्नल जो भी आएगा हाँ, उससे पूछा उससे जाएगा। पूछेगा, सेम पे आती रहेगी, क्या दिक्कत है, उसको सभी वही है, इसलिए कोर्स पैकेज होता है, फिर डिफरेंट सर्वर की रिक्वेस्ट को सर्व करना। यहाँ पे मैं ग्रिड सिस्टम चलाता हूँ, एक क्लास इसमें कंटेनर भी होती है, एक कंटेनर फ्लूइड, दो क्लास भी इसमें मिलता है, कंटेनर फ्लड फ्लूइड कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो स्ट्रेच हो जाता है। कंटेनर फ्लूइड तो फुल स्क्रीन रखती है, कंटेनर थोड़ा साइड में स्पेस दे देती है, ये सब बूटस्ट्रैप के ही है ना। वो सब की क्लास है। यहाँ हमने बना दिया, पहले रो बनेगा, फिर div डॉट व्यू रो और कॉल बना दिया, अब मैं कॉल sm लगा दूँ यहाँ पर, एलजी लगा दो या एनडी लगा दो, फिलहाल मैं आपकी सभी मर्जी एक है। साथ चला के दिखाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे में दो एल 4 कर दिया, चलो 4 हो गए। स्मॉल स्क्रीन मतलब टैबलेट छोटा हो जाएगा, टैबलेट इसकी जो स्क्रीन इसको है, एक्सेस कर सकते हो इनको। हाँ एक्सेस कर सकते, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, मैं इसके अंदर ले लेता हूँ, जैसे चाहो तो डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है,
मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, इधर लिख दिया हमने 2, यहाँ पे लिख दिया 3, कितना 4 हो गए। अब इसका क्लास का नाम चेंज कर दोगे। एक बार क्लास का नाम चेंज कर, अभी देखो आ रहा है तो तो 4 या बाय उसका तो थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं पीसी रेड में आएगा वो, हाँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ पीसी सक्सेस कर लेते हैं, ग्रीन में आ जाएगा। इसको कर लेते हैं पीसी इनको कर दिया, इसका इसको मैंने कर दिया PG। कैंसिल हो गया, वार्निंग सेकेंडरी लगा दिया, वो नहीं लगा तो दिया था, शायद नहीं लगा, वार्निंग लगा दी। ये वार्निंग मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसमें लगा दी। देखो ये कंटेनर लगा रखा है इसलिए स्पेस आ रहा है इधर। तो अगर मैं इस कंटेनर को फ्लूइड करूँगा तो थोड़ा तो उसमें स्पेस कम आएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा कम कवर करेगा। मैंने देखा था। बस यही फ़र्क है दोनों क्लास में। अगर स्पेस देना है तो कंटेनर, अगर स्पेस नहीं देना है तो कंटेनर। पैडिंग वो डाल दी, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखेगा। पैडिंग के लिए इसमें पी यूज होता है, फर्स्ट लेटर, पूरा पैडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब फर्स्ट लेटर यूज होता है, 3 की पैडिंग 4 या 5 तक ही जाता है उससे। 5 ये आ गया थोड़ा सा कम। 5 से ऊपर नहीं जाता इसमें। आप 7 अगर 5 से ज़्यादा पैडिंग देनी है तो 6 लिखनी होगी, मैं अपनी खुद की, ठीक है। ये मैंने ऐसा नहीं देखा है है। इसमें डाल नहीं सकते, डाल सकते हैं बट हमें अपने वर्क ही नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा उसमें। टेल विंड में थोड़ा ज़्यादा 95 के आसपास जाता है, स्क्रीन ज़्यादा है। इसमें तो बहुत कम है, 5 तक 5 ऊपर तक तक की सेट की हुई है, 1 2 3 4 5 मार्जिन के लिए भी वही है। फोटो है, फिर 1 2 3 5 मार्जिन। इसमें मैंने अभी एसएम के अंदर सेट किया है, ठीक है। मैं इसको दूसरी रेंज में सेट करूँ, इसमें डाला नहीं ना कितना कौन सा कितना होगा। मान लो एसएम में मैंने कर दिया 6 हाँ, 6 6 12, तो थोड़ी बड़ी स्क्रीन ले लेते हैं। तो 12 तो खत्म हो गया ना, तो आपको फिर से एक रो लेना पड़ेगा। नहीं बन जाएगा इसमें। 6 तो खत्म हो गया, 6 12 खत्म। आपको अगर 4 लेना है तो 3 ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट में शिफ्ट कर लेगा इसे। ऐसे कर लेगा। 3 3 6 की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं वो कर लेगा शिफ्ट, कभी मैं दिखाऊंगा आपको शिफ्ट कर लेगा। खोल एमडी, मान लो मैंने इसमें किया है 4 या इसको 6 4 कर दिया इसको, चलो इसको मैं कर देता हूँ 2 का, कितना होगा 6, इसको 5 का कर दिया, इसको 1 का कर दिया, 12 हो गए मेरे सारे सब मिलाकर, 6 तो वही 12 2 6 12 हो गए, मतलब एक रो में आ सकता है। एक और सेट कर दिया इसमें, और 3 बार क्यों लिख रहे हो? मतलब तो एक ही बार में कर देगा डिवाइड। कॉल SM6 कॉल MP4 एक ही लाइन में लिख रहे हो। अब बता दूँगा LG, ये 12 हो गए, 12 हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको मान लो मैंने कर दिया 7 का, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड होगा 7 2 9 हो गया, कुछ नेक्स्ट मैंने 3, ये इसको कर देता हूँ 3 का, इसको कर दिया 12 का रेंज बनना चाहिए, 12 की मैं बना दूँगा, कल हो गया भाई ज़्यादा हो गया। 7 4 14 हो गया। 7 2 9 10 3 13 हो गया। वो तो ज़्यादा हो गया, 12 कम होना चाहिए। इसका जब रिजल्ट देखेंगे, ये अभी जो स्क्रीन है इसको चेक किया जाए तो 7 2 9 1 10 1 2 12 ये वाली रेंज चल रही है। अब इसको छोटा बड़ा करें, ये तो मोबाइल की है, मोबाइल में इसकी ऑटोमेटिक नीचे डाउन मार देता है। हमें नहीं सेट, जैसे उसमें क्या करना पड़ता था हमें मीडिया लगा के लिखना पड़ता है ना कि मीडिया अगर रेंज इसकी कितनी आ रही है तो फ्लैग्स कॉलम में करना पड़ता है, वही है। तो उसमें ये करना। अब जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे इसकी रेंज को, इसमें आ गया
ये वाली 66SM चल रही है ना, अच्छा स्मॉल। अगर जब 12 कंप्लीट हो जाएंगे ना और उसको स्पेस नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन भी आता है, हमें उसको सेट करने की जरूरत है। ऑटोमेटिक क्या करता है, नेक्स्ट रो में आ जाता है। अब ये वाला चल गया कौन सा 6 वाला, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो इससे बड़ी वाली जो रेंज है ना वो एक्टिव हो जाएगी, वो एक्टिव होगी। मीडियम और इससे बड़ा लेके जाएंगे तो ये जो ये वाली रेंज है ये एक्टिव होगी। वही तरीका है, पर मीडिया कोड लग गई बहुत शॉर्ट। मतलब मीडिया क्यों ये वहाँ पे थोड़ा कोड काफ़ी लेंथी था कि पूरा @मीडिया उसमें रेंज वगैरह पास करनी थी, इसमें सिर्फ हमने क्लास लगाई और हमारी जो मीडिया क्यूरी ऑटोमेटिक क्या करिए सॉल्व कर देगी। ठीक है, ये ही समझा रहा था, ग्रिड सिस्टम यही है, इसी को ग्रिड बोला जाता है। तो हम जैसे कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको हम एक ही बार में सेट करते हैं कि ये इस स्क्रीन पे ऐसा आना चाहिए, इस पे आना चाहिए, तो बस खाली क्लास लगा तो स्क्रीन पर देखो एडजस्ट। ठीक है, और मोबाइल की सेटिंग करने की इसमें जरूरत होती नहीं है, मोस्टली मोबाइल बेस्ड ये सेट कर देता है। हमने नीचे नहीं गया ना, नीचे ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वही पावर टू बिल्डर इसमें, चलो जो भी लिखा हुआ है जिसको छोड़ो, इसका ग्रिड सिस्टम क्लियर हो गया, ग्रिड सिस्टम है क्या। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा फ्लैक्स वगैरह चीज़ें वही चलती है सारी, फ्लैक्स ग्रिड सब कुछ वही चलता है। जैसे कि हम इस पे चले स्पेस अभी बता ही दिया कि स्पेस अगर देना है तो या तो मार्जिन से आएगा, मार्जिन के लिए इसने बताया, मार्जिन के लिए हम लगे टी के लिए टॉप, बी के लिए बॉटम, एस के लिए स्टार्ट। मतलब इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता, इसमें क्या होता है स्टार्ट और एंड होता है। स्टार्ट ये लिखा हुआ ना कि मार्जिन लेफ्ट की बजाय क्या लिखना है स्टार्ट, चाहे वो पैडिंग लेफ्ट, मतलब इसमें लेफ्ट वर्ड नहीं है, इसमें क्या है स्टार्ट और एंड। टॉप बॉटम तो है इसमें, मार्जिन राइट की जगह क्या लिखेंगे, किसमें मार्जिन राइट की जगह लिख देंगे, एम से मार्जिन हो गया, ई से एंड हो गया, एम ई लिख देंगे, मार्जिन एंड। क्यों एम आर लिखना पड़ता है, आर इसमें आई खाली ही दिख रहा है वो इसमें, वो तो ई बताया है पर लिखना पड़ेगा हमें एम ई। अच्छा ठीक है, ई ओनली फॉर एंड लिखा है उसमें, एम मार्जिन नहीं होगा, एंड लगेगा, चाहे वो तो ई यूज करना है। जो मार्जिन जब सेट करोगे या पैडिंग जब सेट करोगे उसके साथ ई ऐड करोगे, हॉरिजॉन्टली एक्स वर्टिकली वाई, उसमें तो कोई है नहीं। बाकी तो सेम वही है, वही क्लास में कितना जा सकता है 0 to 5, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसा इसने बोला वैसे ही होगा, इसमें और साइजिंग वगैरह कोई जेड इंडेक्स वही है लेयर चेंज करने के लिए। ठीक है, और विजिबिलिटी नन वगैरह होता है। टेक्स्ट की सेम क्लासेस होगी वही, कौन सी टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंड, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं है, स्टार्ट और एंड है। स्पेस हो गया, साइज पर साइजिंग के लिए दो ही होते हैं, हाइट और इसमें क्या होगा हाइट के लिए एच लगेगा, विड्थ के लिए डब्ल्यू लगेगा। परसेंटेज में जाएगी और फिक्स परसेंटेज दी है क्या 25, 50, 75, 100 और ऑटो। अगर इनके अलावा कोई परसेंटेज सेट करनी है तो CSS मतलब आगे अपने क्या कहते हैं CSS ऐड-ऑन करना होगा। शैडो के लिए सीधा शैडो में, मतलब क्लास अगर नहीं पता है तो फिर सीधा यहाँ से क्लास को उठा लो, नहीं पता लग रही है सर्च करो यहाँ पे, इससे रिलेटेड चाहिए और उससे क्लास हो जाएगी। पोजीशन भी वही है, रिलेटिव देखो वही पोजीशन है, पोजीशन सेटिंग रिलेटिव, डायरेक्ट क्लास हमें क्लास यूज़ करनी है बस, वो अपने आप चल जाएगी। कोडिंग कट गई काफ़ी कम कर दिया है इन्होंने, ओपेसिटी तो वही लाइट डार्क कर दी। ठीक है, बाकी फ्लैक्स की भी सेम वही है। अब यहाँ पे क्या लिखते थे डिस्प्ले फ्लैक्स, फिर जस्ट इसमें क्या डी फ्लैक्स क्लास बना दी है। ये रहा वो कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फ्लैक्स का, ये रहा क्या क्लास है डिफ्लैक्स, मतलब हमें फ्लैक्स लगाना है किसी पे, मैं डी फ्लैक्स लिखूँगा बस। अब ये डी फ्लैक्स है ना, ये भी हो सकता है कि ये इस फ्लैक्स को छोटी स्क्रीन पे चलाए, मीडियम पे चलाए, लार्ज पे चलाए। इसका मतलब अब जितनी स्क्रीन उतने इसके साथ इसकी क्लास ऐड कर दो, डी फ्लैक्स, डी एस एम फ्लैक्स, डी एल जी फ्लैक्स, डी एक्सएल फ्लैक्स, डी एक्सएल फ्लैक्स। इसकी वजह से इसमें तुम्हें क्लास ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
क्योंकि स्क्रीन के कोडिंग हो गई ना, वही कोड है बीच में है। आप जैसे कि हम क्या लिखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की क्लास देखने बैठेंगे यहाँ पर, ये रही है, तो वही 6 क्लास तो वो होगी, स्टार्ट एंड सेंटर बिटवीन अराउंड इवनली। फिर उसको एस एम में ऐड कर दो, जस्टिफाई कंटेंट एस एम स्टार्ट एस एम एंड एस एम सेंटर एस 6 ये होगी। फिर इसको किस में ऐड कर LG में ऐड कर दो। दो। इस तरह से क्लास इसमें बनती ज़्यादा चली देखने को मिल रही है। इसमें तो बहुत सारी क्लास है, पर वो है ना स्क्रीन बनते के जा रहे साइज के अकॉर्डिंग वो क्लास डबल बनते ट्रिपल जा रहा है। होती जा रही है। तो सही है फिर तो। प्रॉपर्टी वही रहेंगी, प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब कलर्स वही है, प्राइमरी सेकेंडरी। 7 कलर जो अगर उसको बटन पे लगाओगे तो बीटीएन प्राइमरी, बीजी पे लगाओ, बैकग्राउंड पे लगाओ तो बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट पे लगाओगे तो टेक्स्ट प्राइमरी, बॉर्डर पे लगाओगे तो बॉर्डर प्राइमरी, टेबल पे लगाओगे तो टेबल प्राइमरी, मतलब वही है, बस खाली उसका नाम चेंज हो रहा है, जाएगा। ठीक है वही है। अगर यहाँ पे हम कलर्स देखें तो ये वही कलर्स यहाँ पे देखेंगे, ये टेक्स्ट के हो गई प्राइमरी, कुछ और भी थोड़े लाइट कलर भी हैं, प्राइमरी एम्फेसिस सेकेंडरी, ये थोड़े लाइट कलर हैं, ये बाद में 5.2 के अंदर इसको ऐड ऑन किया गया है। यहाँ पर थी आलोक सर, सर होंगे ऊपर, नहीं ऊपर गए होंगे या बाहर गए होंगे, क्या एक्सेल डलवाया था क्या इसमें, एक्सेल डालने के लिए दिया था? अच्छा सैप, सर से पूछ, नंबर नहीं है क्या सर का? है नंबर है तो एक बार कॉल कर लो, आ जाएंगे। इसी रूम में कुछ इसी रूम में घर पे ठंड लग रही है, इधर से घर पीछे से, पीछे ये एम से डाउन कर रही है, रुको मैं करता हूँ। डोर को बंद कर देते, अभी हवा ही निकल जाएगी। तो एक फ्रेशर स्टेज हो गई क्लासेस में। हाँ बस कुछ एक्स्ट्रा क्लास और ऐड ऑन की गई है इसमें, मतलब कहने का मतलब ऐसी CSS लिख रखी है इसमें। हम क्या करते हैं, हम पूरा टाइप करते हैं। निकालते हैं बस, और ये वेरिएबल बनाना तो उसमें पता है, जिसमें वेरिएबल बना रखा है हम बस उसको डायरेक्ट लगा देते ये हैं। प्री बिल्ड है जो CSS की कोडिंग होती है। ये तो वो काम जो आसान मैं हो गया। बता रहा था ना, वो फाइल खोली थी उसमें, हाँ। उसके अंदर है सारे। तो बॉर्डर में भी सेम है, देखो ये बॉर्डर रहा। चीज़ें आसान है, मतलब फ्रेमवर्क से करने में ही फायदा है। हाँ देखो बॉर्डर में क्लास देखोगे तो वही है ना, बॉर्डर प्राइमरी बॉर्डर डेंजर बॉर्डर, वो ऐसे ही बॉर्डर पे लगा। तो ऐसा अगर ऐसे प्लेन रखना है तो प्लेन रखना है जैसे ये दोनों रखे हैं, वो नीचे रखे होंगे ना, ये रहे, एक में वाइट कर रखा है, बॉर्डर हटाना है एक में लाइट कर रखा है, बॉर्डर नन कर दो। हट जाएगा। ऐसे भी हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो बॉर्डर आएगा ही नहीं, बॉर्डर लगाएंगे तभी आता भी होगा, बॉर्डर जब तक हम उसमें नहीं लगा देंगे तब तक नहीं आता, ठीक है। तो छोड़ो बाकी। बैकग्राउंड तो हो गया था, डिस्प्ले नन वगैरह ये सारा बिल्ड क्लासेस है। अब हम टेबल चलते हैं, टेबल बनानी है, टेबल का बनाया कोड आएगा ये ना, ये तो पता ही टेबल हाँ, की table HTML की इसको मैं पहले से करूँगा। शुरू आ गया। हाँ एक फॉर्मेट दिया होता है तो पहली देखो इसी में उसमें लगता है। चेंज कर लो बस, टेबल आ गई, कंटेंट चेंज कर दो। अंदर है कंटेंट चेंज कर लो, ये टेबल उसके ऊपर ही डाली थी तो रेस्पॉन्सिव ही रहती है, चाहे इसको हम छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगी, बड़ा करेंगे स्ट्रेट इधर उधर नहीं जाएगी। अगर बॉर्डर बनाना है तो यहाँ पे लिख देंगे टेबल बॉर्डर, बॉर्डर हाँ बॉर्डर आ जाएगा चारों तरफ, बॉर्डर लिख दिया आपने। डी लगाना पड़ेगा। बॉर्डर ही लगाना, बॉर्डर हाँ इसकी विड्थ मैं कम करूँ ताकि दिखाई दे अलग से, आगे अच्छा बॉर्डर नहीं लगेगा। बॉर्डर लग गया, आगे ना बॉर्डर है क्लास का, नहीं पता लगे तो यहाँ पर ऑप्शन है, नहीं पता लगे तो टेबल में जाओ, हाँ
अच्छा मतलब इसमें बॉर्डर्ड होता है, क्योंकि वैसे तो बॉर्डर सुना है मैंने। इसमें बनी है ना क्लास, तो उसकी क्लास का नाम है बॉर्डर। बॉर्डर ये देखो टेबल में भी सारी मिल सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी। ये स्ट्राइप अगर टेबल में पट्टी चाहिए ऐसे तो क्या लगा देंगे, स्ट्राइप। स्ट्राइप। टेबल स्ट्राइप जो भी क्लास है ना उसके साथ प्रीफिक्स लगा हुआ है टेबल, टेबल स्ट्राइप प्रीफिक्स है। अगर मैं इसको ऐड ऑन करूँ इसी के अंदर, इसमें वर्टिकल में आ रही है नहीं इस तरीके से, और भी लगा सकते हो, जैसे मैं कह सकता हूँ टेबल ओवर, ये भी क्लास है। उसका कलर भी दे सकते हैं कि होवर पे ही हो जाए, होवर पे जाए तो और ही बैठा रहा है। अगर चाहो कि डार्क करना है तो यहाँ पे टेबल डार्क नाम से क्लास है। होवर के अंदर कलर चाहिए तो वो भी आ जाएगा। वो हल्का सा ओवरिंग वाइट दिखाई देगा क्योंकि ये नई डार्क स्ट्राइप लगी है ना, इसलिए कुछ कलर्स कम दिख रहे हैं। अभी आ रहा है इसमें ओवरिंग इफेक्ट कम है। हमें सिर्फ यहाँ से क्लास उठानी है और उसमें ऐड ऑन कर देंगे। देखो वही क्लास है जो मैं यहाँ पे ऐड ऑन, कलर भी लग जाएंगे इस तरह से। हाँ कलर वही, प्राइमरी सेकेंडरी वही तो है सारे, टेबल से सिस्टम में कलर वही लगेंगे तो मतलब। वही क्लास कौन सी है। अब मुझे चाहिए कुछ अलग कलर लगाने हैं, सीएसएस लिखो अपना फिर टोटल CSS लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो बस वही उठेगा जो उसके पास है। फ्रेमवर्क का मतलब यही है कि उसकी इनबिल्ट चीजें आप यूज कर सकते हो, जैसे उसके अलावा कुछ यूज करना है तो आपको फुल CSS CSS लिखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें तो 7 ही डिफाइन है कलर में। तो मुझे चाहिए कि नहीं भैया मुझे तो रेड चाहिए, अब रेड के लिए फिर मुझे अपनी प्रॉपर CSS चाहिए। प्रॉपर CSS लगानी होगी, ठीक है। इसने आसान किया है, इसलिए चीजें आसान करी है, एकदम ऐसा easy नहीं है कि सब कुछ है। डिटो यही लगेगा, डिटो वही लगेगा। चेंजेस करनी पड़ेगी। इसने मतलब कुछ फिक्स कर दिया कि ये 7 कलर आप लगा सकते हो, ये स्ट्राइप कलर आप ये ले सकते हो, ये कुछ चीजें इन्होंने बिल्ड कर रखी है ताकि हमें कोडिंग पूरी आसान ये पड़े। सारी क्या है टेबल की क्लास में। ये मैंने बना रखा है पूरे नॉर्मल HTML से, इससे लेकिन और जल्दी बन जाएगा। इमेज लगाओगे तो इमेज के लिए क्लास है आई, मान लो यहाँ पे इमेज लगाते हैं, इसमें इमेज नहीं है इस फोल्डर में, तो फैच है बस, और इन्हें उससे लिखो इसमें से कॉपी मार लेते हैं। यहाँ पर ये वाली इमेज मैंने डाल दी, आप देखो इसमें इमेज आई है बट ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। जब उसका साइज छोटा करते हैं तो इमेज है ना कट जाएगी, देखो रेस्पॉन्सिव नहीं आ रही, रेस्पॉन्सिव नहीं है। जैसे मोबाइल पे ओपन होगा तो इमेज फुल में फ्रेम कट गई तो साइड से। एक क्लास यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे, डायरेक्ट क्लास। क्लास वैसे तो आई, देखो क्लास का नाम है फ्लूइड, जैसे कंटेनर फ्लूइड हुआ ना ऐसे ही FLUID। अभी रेस्पॉन्सिव अभी फुल आ रही है मेरे क्लास साइज कितना भी बड़ा करूँ फुल्ली है उतना छोटा करूँ, इमेज क्लास मतलब क्लास लगते ही वो रेस्पॉन्सिव बन गई। कोड को शॉर्ट कर दिया इसने, क्लास यहाँ पे दी हुई है, देख लेना मुझे तो याद है इसके मैंने लगा दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है। नहीं पता लगता तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो ये था। अब जैसे कि हमें कोई फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म के लिए फॉर्म की क्लासेस है, वैसे फॉर्म में वही इनपुट वगैरह जो लगाते तो हैं जावास्क्रिप्ट भी लगेगा ना फॉर्म में, तो फॉर्म में जावास्क्रिप्ट तो लगे, वैलिडेशन वाला पार्ट लगा होगा, क्या डेटा बैकएंड में भेजोगे ना तो आपको जावास्क्रिप्ट का यूज होगा। उसके पहले जैसे कोई फील्ड्स बनाने फॉर्म बना दिया, हमें चेक करें फील्ड खाली तो नहीं छोड़ दिया, रिक्वायर्ड उसमें डेटा गलत तो नहीं गया है, वो चेक पॉइंट्स लगाएगी जावास्क्रिप्ट, उसको जावास्क्रिप्ट से लगा सकते हो। फिर वहाँ से उसको मोंगोडीबी कर करेगी, वहाँ से मोंगोडीबी में तो बाद में जाएगा, पहले बैकएंड में जाएगा। बैकएंड मतलब बैकएंड की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, SQL जावा है तो SQL डेटाबेस है। अच्छा अच्छा बैकएंड में PHP, जैसे या तो पाइथन से उठाओगे डेटा, React या कुछ PHP से उठाओगे, जावा से उठाओगे, या नोड.js से उठाओगे, .NET से उठाओगे, फिर वो जो बैकएंड की लैंग्वेज उठा कर उस डेटा को डेटाबेस में भेजेगी। जो डेटाबेस मतलब जैसे SQL है, मोंगोडीबी है, ठीक है, कासांड्रा है, बहुत सारे होते हैं डेटाबेस, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड और नॉन सिंक्रोनाइज्ड।
सर्वर वही है, 3 सर्वर चलते हैं, फ्रंट एंड सर्वर, बैक एंड सर्वर, डेटाबेस। ठीक है, अब एक बेसिक क्वेश्चन 3 सर्वर पूछूं है ऐसे हमारे में, पास। जैसे मान लिया एक वेबसाइट है और वो उसमें डेटाबेस का भी यूज़ हुआ है, जावास्क्रिप्ट वगैरह ऑल यूज़ है, तो वो वेबसाइट सर्वर पे ज़्यादा फास्ट चलेगी या फिर जो नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट है वो ज़्यादा फास्ट चलती है सर्वर पे? देखो स्टैटिक वेबसाइट फास्ट इसलिए चलेगी क्योंकि उसमें कोई डेटाबेस का पार्ट ही नहीं है, मतलब लोड जल्दी हुई होगी वहाँ और पे। जो जल्दी लोड हो जाएगी उसको बैक एंड से डाटा कुछ लेके ही नहीं है। और ऐसे कोई टैग्स होते हैं जैसे कि एक फॉर्म मैंने बनाया, मैंने सब कुछ उसमें इनबिल्ट कर दिया, सब कुछ लगा दिया, अब मैं चाहता हूँ कि बस ये जो फॉर्म है जो 3 सेकंड में खुल रहा है वो मुझे चाहिए कि 1 सेकंड में खुल जाए या और कम सेकंड में खुल जाए। तो रियल पे बना सकते हो उसको। नहीं बन सब कुछ बन गया है, लेकिन वो जब सर्वर पे जा रहा है तो थोड़ा लेट ओपन हो रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी ओपन हो जाए, मतलब वहाँ हाँ, तो वही बता रहा हूँ, फ्रेमवर्क यूज़ करके बना सकते हो, जल्दी ओपन हो जाएगी। पे इस पर बना सकते हैं फ्रेमवर्क्स यूज़ करो, फ्रेमवर्क्स। मतलब फ्रेमवर्क्स लोडिंग टाइम को कम कर देते हैं। ओके, ठीक है, फ्रेमवर्क भी बना है फिर भी लोड टाइम ले रहा है फिर। वो डिपेंड करता है कि अगर डेटा है आपके पास, ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक के ऊपर। परफेक्ट होता है। कुछ ऐसे आप जैसे टैग्स कि नहीं मैं होते, बता कुछ ऐसे टैग्स नहीं होते जो फास्ट कर दें उसको। जैसे गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलती है कोई, हाँ गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी आउट की, देखो होगा जब वैकेंसी की डेट स्टार्ट होती है तो साइट जल्दी जल्दी होती है, जल्दी है ना, जल्दी जल्दी। अब जब लास्ट टाइम रह रहा होता है 3-4 दिन है, जब फॉर्म के लिए अप्लाई करने जाते हो तो क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है। क्योंकि उनके सर्वर पे मेरे वो ख्याल डाउन से इसलिए हो जाता है, उन्होंने क्या होता है स्पेस रिजर्व किया होता है, हाँ, और स्पेस क्या होता है फिल होना स्टार्ट हो जाता है, इतने फॉर्म ऐड हो उसके, स्पेस कम रहेगा तो लोडिंग टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसमें। और तो गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट है सब स्लो होती है, आप अमेजन पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, ये वेबसाइट कभी स्लो नहीं होती। अब वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसको अपडेट कहाँ करते हाँ हैं। और चले जाओ डीयू की साइड पे, इग्नू की साइड PHP पे। भी चल रही हुई है किसी के, अब PHP भी ज़्यादा लोड मैनेज नहीं होता है। पर जो फ्लिपकार्ट है वो तो पूरी PHP पे, कौन सी फ्लिपकार्ट पूरी कहाँ है PHP में, PHP भी कहाँ है। PHP पे ही है। टेक्नोलॉजी एक नहीं चलती, काफ़ी टेक्नोलॉजी चलती है एक साइड में, एक टेक्नोलॉजी नहीं चलती वहाँ पर। बैक एंड PHP में होगा ना, फ्रंट एंड यूजर में होगा, तो PHP भी कम्प्लीट नहीं होगा उसके अंदर। हाँ वो हो सकता है, लेकिन किसी ने बताया था मुझे, फिर मैंने उसका एक्सटेंशन भी देखा था। एक्सटेंशन तो PHP का अलग से दिख जाता है, लेकिन आजकल जैसे लारावेल वगैरह यूज़ करो तो एक्सटेंशन हाँ हट तो जाता नहीं है, दिखेगा। एक्सटेंशन हट जाएगा वहाँ हाँ पर वो उनका दिख रहा था, लारावेल में तो नहीं दिखता, वो ब्लेड बट ब्लेड यूज़ होता है उसमें। से। कोऑर्डिनेटर में भी नहीं दिखेगा, CI लगा तो भी हट जाएगा, फ्रेमवर्क हटा देते हैं वो तो हटा देते हैं extension। ताकि वो पता ना चले। फिर भी जो डेटाबेस होते हैं ना वो भी फास्ट कर देते हैं, जैसे रेडिस है वो भी लोडिंग टाइम को कम कर देता है। अच्छा डेटाबेस भी फास्ट करता है। तो डेटाबेस अलग अलग है ना, रेडिस हो गया, PostgreSQL हो गया, ये थोड़े फास्ट चलते हैं। और ये सुपा बेस कैसा है? सुपा बेस वो भी ठीक चलता है, फास्ट। फास्ट है। सुपा बेस तो टेबल वाला प्रोसेस कंप्लीट है ना इसमें, जैसे बूटस्ट्रैप से हमें कैसे बनाना है, एक बार फॉर्म बना के दिखाता हूँ, जैसे कि बेसिक HTML से फॉर्म बनाऊँ काफ़ी टाइम लगेगा, हाँ उसमें फ्रेमवर्क यूज़ करके। पूरे स्टैक को फॉर्म से तुरंत हो जाएगा, फिर खाली वैलिडेशन करनी कुछ है। लेआउट भी होते हैं इसमें, जैसे कि बेसिक फॉर्म बनाना है तो इसमें बना बनाया मिल जाएगा यहाँ पे। सेम सेम इसी तरह से टेलमेंट में भी होगा, टेलविंड में भी है, टेलविंड की लाइब्रेरी यूज़ करनी बहुत सारे चाहिए। मतलब चीज़ें हमें बड़े बड़े मिलेंगी, तो फ्रेम पर जैसे क्या यहाँ पे तो वही फॉर्म काम है, होता है। और पे गए इधर ये जो फर्स्ट फॉर्म कंट्रोल बना हुआ है ना, ये ईमेल एड्रेस वगैरह बना के देखो, अगर मैं इसके कोड को कॉपी करूँ तो एज इट इज़ बना बनाया हाँ मिल जाएगा। डिटो आ जाएगा बिल्कुल। पेस्ट कर दिया। अच्छा इसमें वो नहीं लगाया ना, तो हमने इसका लेआउट तो डालना पड़ेगा ना, ये फॉर्म किसमें आ गया, बॉडी में। अब इसकी एक्सटेंशंस भी ऐड करनी पड़ेंगी क्या, तो ये वाली लिंक, बूटस्ट्रैप की लिंक तो ऐड करोगे ना, लिंक के बगैर कैसे चलेगा, सपोर्ट ही नहीं होगा। सिंपल आ जाएगा सिस्टम में आपका। Git और भी स्क्रिप्ट ऐड है इसमें, स्क्रिप्ट तो अपनी बॉडी में ऐड कर रखा है पहले, उसको लेना फिर उसको इसमें तो फॉर्म आगे को फॉर्म बन के आएगा इसमें, सर्वर को नाम करना है इसमें आगे, वेट एडजस्ट करनी होगी, रेड सिस्टम फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, फॉर्म रेड सिस्टम तो हमें फॉलो करना है, इससे मैं इसको फोल्ड कर फॉर्म फोल्ड हो गया, फोल्ड कर दिया इसको मैंने कर दिया कट, तो वही
यही लगा सकते हो डी डॉट, ठीक है। इसके अंदर में लगा दिया, यहाँ पे चाहो तो क्या लगा सकते हो, क्लास रो, रो के अंदर क्या आती है, कॉलम, इज इनटू कॉल एमडी कर लेता हूँ, चलो मैं एमडी मल्टीप्लाई बाई एमडी 4 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने क्रिएट करने हैं, तो मल्टीप्लाई कर बीच वाले में मैं डाल देता हूँ, साइड में क्या रहेगा स्पेस, स्पेस रह जाएगा ऑटोमेटिक, आ गया सेंटर में। लेकिन अभी भी इसका वो नहीं आया, क्या बोलते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर लगाने कार्ड प्रॉपर्टी लगा दो, 5 की कार्ड कहाँ से कहाँ तक रखूँ, यहाँ से यहाँ से। अगर कार्ड लगाना दोनों कार्ड लगा देता हूँ, डिव डॉट कार्ड, कार्ड एक क्लास ही जिससे बॉर्डर आएगा। अभी सिंपल है, अब इसमें देते हैं इस कार्ड के अंदर भी डाल देता हूँ यहाँ पर पैडिंग 4 आ रहा है, ऊपर हेड H1 डाल के लिख सकते हो, लॉगिन फॉर्म है क्या, कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, तो इतना तो कर ही सकते हो, H3 लॉगिन फॉर्म स्पेस दे सकते हो, तो बाद में मैनेज कर लो, सबमिट बटन को सेंटर में ले जाएंगे, ठीक है। वो इतना काम कर सकते हो, मतलब इसने इतना कर दिया है बूटस्ट्रैप ने, थोड़ा बहुत काम खुद कर सकते हैं मैनेज, तो फॉर्म बना दिया उसने। बाकी फिर वैलिडेशन वाला पार्ट कितना ज़्यादा ज़्यादा 3 4 5 मिनट लगेंगे फॉर्म बन गया, और ये ना हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एस्टिमेट लिखेंगे हाँ, तो उसका पूरा जॉब सिंटैक्स शुरू से करना पड़ेगा, फिर चेक स्क्रैच करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें आसान हो रही है, ये समझ आई है, चीज़ें आसान हुई है, चीज़ें तो वही है, बट थोड़ी आसान शॉर्टकट से हो गया काम। तो हम ही हटूंगा। ये फॉर्म बना दिया हमने, अभी बूटस्ट्रैप का आइडियल पता लग गया, बूटस्ट्रैप क्या है। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता है, लेकिन आपने थोड़ा और क्लियर कर दिया। हाँ, तो ग्रिड सिस्टम पता होना चाहिए, तो टेल विंडो को भी मैं अटैच करके बटन वाला तो मुझे पता था पूरा। डॉट HTML, ठीक है। टेल विंडो को कैसे अटैच करते हैं वो भी मैं बता दूँ। टेल नाम से मैंने फाइल सेव की, HTML तो वही रहना है, ये आप टेलमेंट बता रहे हो ना। हाँ, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन मतलब HTML फाइल में उसको कनेक्ट करना, तो
बूटस्ट्रैप कनेक्ट करना पता लग गया। टेलमेंट कैसे करेंगे? टेल विंड भी आसान सा ही, कुछ नहीं है इसमें। टेल विंड की जो वेबसाइट है उस पर चलेगा, वेबसाइट पे गए, ठीक है, डॉक्स में गए, तो डॉक्स में पे CDN का ऑप्शन नहीं रहा, CDN उठा के डाल दो उसमें। CDN तो क्या है, बस ये एक स्क्रिप्ट वाली फाइल डालनी है बस, बाकी नीचे का तुमको लिख लेंगे। जस्ट कॉपी किया, ये ऐड ऑन कर दिया, ऐड कर दिया बस। अच्छा लग गया। अब हम लिखेंगे जो भी, जैसे मुझे H1 बनाना है, यहाँ मैंने लिखा ये कैसे कलर में आएगा वो देखते हैं अभी फिलहाल। जो इसने प्रीडिफाइन करा होगा उसी में आएगा। अभी और सिंपल सिंपल आ रहा है, वो चला नहीं है। ये रहा उसमें कुछ लाइन चला देते हैं। इसके मेरे ख्याल से नोड जेएस भी चाहिए रहता है ना इसमें। किसमें टेलविंड में नहीं है ऐसा, नोट जेएस नहीं। अगर इसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी चलानी है तो फिर मुझे रिएक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ से हम इसकी फंक्शनैलिटी देख सकते हैं कैसे चलता है प्रॉपर। इसकी क्लासेस क्या होती है, इसमें हिंट नहीं आएंगे अभी। हिंट के लिए फिर हमें रिएक्ट चाहिए। क्लास जैसे मैंने लिखा, इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, मैंने लिख दिया फ़ॉन्ट नहीं आता, इसमें लिखा टेक्स्ट। तो इसने तो कुछ ऐसे मॉडर्न कुछ किया ही नहीं, मतलब इसमें इतना नहीं, इससे टेक्स्ट में लिख दिया मॉडर्न कर रहा है। 3XL साइज बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये क्लास है वही बन अच्छा, गया, अच्छा। 3XL 2XL बढ़ रहा है ना, ठीक है। प्रीडिफाइंड क्लास है। हाँ वही तो क्लास है इसमें। अब मुझे पैडिंग करनी, मुझे कलर करना है, यहाँ पे होता है BG, वही जी। BG। इसमें कलर होंगे, जैसे मुझे रेड करना है तो रेड में परसेंटेज होंगी, 100 करना है रेड, देखो अच्छा, 200 रेड करना है, ये वैसे रेड नहीं चलेगा बिना 400 करना, ये डानो 400 सिंपल रेड वो नहीं चलेगा, इसमें परसेंटेज है इसमें। देना ही पड़ेगा। हाँ कितना करना, लाइट डार्क, सियान लिखूं तो ठीक है। चलेगा। हाँ, वो इसमें क्लास अभी हिंट नहीं आ रही ना, जब रिएक्ट में इंस्टॉल करोगे तो हिंट दिखा देगा ये क्लास है इसकी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हिंट नहीं दिखाएगा। तो मतलब ये है कि जैसे बीजी में कुछ भी लिखेंगे तो हमें उसका परसेंट बताना पड़ेगा कि कितना 100 100 लाइट डार्क और इस तरीके से अच्छा, जो भी बताना पड़ेगा पहले से। वो यहाँ सर्च कर सकते हैं ना इसमें, जैसे कि हम टेलविंड में जाते हैं, वही क्लास पता चल जाएगा। वही इनबिल्ट क्लास है और कुछ नहीं है इसमें। टेलविंड CSS इसमें गई, यहाँ पे मुझे डॉक्स में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्चिंग का नहीं है इसमें ऑप्शन, सर्च बॉक्स नहीं हो गया, सबसे एडवांस में ये रहा ना कंट्रोल के, ये रहा। मैंने यहाँ पे डाला, हमें क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। BG कलर कैसे करते हैं ये हिंट दे देगा। एक तो ये नहीं, जो BG रेड वगैरह थे, तो उसने चल रहा है दूसरा सिंपल वाला दिया, उसको भी रेड मैं हिंट थोड़ा सा इसमें डाल दे रहा हूँ, नहीं तो इसमें बैकग्राउंड कलर लिखना पड़ेगा तब दिखाएगा शायद। बैकग्राउंड कैसे होता है टेलविंड में, ये आ गया BG ब्लैक, BG वाइट, BG रेड, 15 ऑप्शन दे रखे ना। ये क्लासेस हैं इसकी सारी बनी बनाई। ये 700 तक जाता है ये हाँ, इसकी रेंज है 800 900 और 950 तक भी चला जाता है, 950 1000 तक नहीं है 900 तक। वाइट। ये कलर है, या तो इस तरह से इसको कॉपी किया या तो क्लास पे वैसे यूज करते करते याद हो जाती तो है, पेस्ट कर दो सीधा, ठीक है। लेकिन इसने एक और तरीका भी तो बता दिया हमें। ये लाइट डार्क कर सकते हो, ये तो नहीं, जैसे एक वो लेते हैं ना हम लोग, वो वाला जो 6 डिजिट का होता है, #5 FFFF। हाँ हाँ वो, उसने उसको ब्रैकेट में लिखा तो वो चल गया। हाँ वो चल गया उसमें मुझे डायरेक्ट। पता नहीं था वो, मैं लगाता था। इसमें भी क्लास वही टेक्स्ट सेंटर टच एंटर आगे सेंटर पैडिंग इसमें डाल सकते हैं, जैसे मैंने 10 तक दे दी तो इसमें 10 तक भी चली जाती है पैडिंग, 10 चली गई, 20 चली गई, वो तो चली जाती है पैडिंग इसमें, इसमें ज़्यादा जाती है। ठीक है। अगर हमें इसमें खुद की क्लास है, अगर मुझे अपनी पैडिंग डालनी है टेलविंड के अलावा तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कस्टमाइज कर तो दो। अपनी
अपनी पैडिंग तो सेम उसी तरह से अपनी कलरिंग अगर इस्तेमाल करनी है तो यहाँ भी वही लगा देंगे। हाँ, तो इसमें ऑप्शन ये है कि जो भी खुद का लिखना होता है वो स्क्वायर सब ब्रैकेट में होता है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अदरवाइज इसकी खुद की क्लास तो चलेगी। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ भी तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना। और फिर हम किसमें? ये जैसे पीजी आपने कलर लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और कोई भी हाँ, शेड देख लेते हैं का वैसे लिख अगर दो। चलाएगा तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं वैसे रेड लिखूँ आ जाएगा। रेड नहीं कोई और कलर अगर कोई भी कर लो, चाहे वो तो जैसे हैश ऐसे Pink कर दिया। नहीं ऐसे वाला नहीं, वैसे हैश ऐश वाला नंबर के थ्रू चल रहा है 00 ब्लैक आ गया, चल मतलब तो रहा है, चल एक बार रहा check करता है। हूँ। FE आ गया। हाँ ठीक मैं ये भूल गया था। मैं चला रहा था ना सर तो मैं इसके बिना चला रहा था उसको, जो ब्रैकेट था वो चल ही नहीं रहा था और मैं सोच रहा हूँ नहीं, कि ब्रैक जो कस्टम कुछ भी Colours करना होते है, हैं। कस्टम वाला सारा का सारा तो ऐसे चलेगा। हमारे 2 एक्सल साइज है, मुझे खुद का कुछ साइज करना है, मैं लगाऊंगा 23 डबल पिक्सल। एक्शन अच्छा पिक्सल तो चल गया ना सीधी तरह। वही ये है वो डबल एक्सल वाला उसमें वाला चलेगा चीज़ हो ब्रैकेट गया। का। खुद की, और इसमें सारी क्लासेस दी तो है, यहाँ पे नीचे चलेंगे ये, जैसे बटन की थी ऐसी है सारी यहाँ पे दे रखी दी हुई है सारी क्लासेस। फ्लैक्स सेम है क्लासेस, ये पैडिंग देना है, ये दिया हुआ पैडिंग के लिए पी एक्स वही क्लासेस तो है सारा। इसको ओपन करो, इसने कहा कि पैडिंग कितना जा सकता है, ये पैडिंग देखो करके दिखा रहा है PT6 PT4 बॉटम मार्जिन है MD, ये सारा दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर कि कैसे हम चीज़ों को यूज करते हैं। और खुद का लिखना हो, कस्टम लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो है, कस्टम लिखना तो स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है। सब वही है, इनबिल्ट क्लासेस हैं सारी की सारी, इसमें भी इनबिल्ट क्लासेस हैं, इसमें भी इनबिल्ट क्लासेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं इनबिल्ट है दोनों के अंदर। ठीक है, चाहे टेक्स्ट अंडरलाइन लगा लो, चाहे डेकोरेशन लगा लो, सब चलेंगे। पोजीशन भी वही होगा ना, लिस्ट स्टाइल पोजीशन भी वही है। हाँ थी ये वाली पोजीशन नहीं है, वो ये तो लिस्ट की पोजीशन है। लिस्ट मतलब एलआई वाली आती है। ऑर्डर लिस्ट लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, वो वाला। अच्छा वो वाली है। वो वाली पोजीशन, वो सिंपल पोजीशन है, वो जो कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको। वैसे अगर मैं इसकी Fixed सीडीएम लेके अगर मैं चलाना चाहूँ इसको नॉर्मल चल जाएगा HTML की direct। फाइल में नॉर्मल HTML की फाइल में ये है डायरेक्ट चल जाएगा, जैसे मैंने चलाया तो है, बट ये हिंट नहीं देता है थोड़ा सा, तो मुझे जैसे क्लास अभी वहाँ आपने से चलाया इस तरह से। चल जाएगा मिल डायरेक्ट, जाएगा। थोड़ा बहुत मुझे खाली कलरिंग करनी हो, किसी का वो करना चल हो, जाएगा डायरेक्ट चल जाएगा। सीडीएम लेके अब इससे अच्छा है, इस कोई तुम्हें बनाया चाहिए तो इसकी लाइब्रेरी उठा लो सीधा डायरेक्ट उसका CDL। उसका सीडीएम तो ज़्यादा बेटर जैसे मैं एक लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ विंड UI, बहुत सारी होती है विंड UI, सीएसएस की ये 1020 की एलिमेंट की लाइब्रेरी है, तो इसका CDL लगाना पड़ेगा तभी चलेगी ये। मतलब इसमें तो शायद CDL ना लगे, कंपोनेंट कंपोनेंट चीज का तो सीडीएम ही है यहाँ पे। इसका CDL शायद नहीं है, डायरेक्ट चल जाएगा। एक्कोर्डियन बनाना है, एक्कोर्डियन मतलब ये इस तरीके का, ठीक है, इस तरह का प्लस का ये नहीं है, ये ऐसे ऐसा डिज़ाइन बना है पूरा का पूरा जो है, ये एक्कोर्डियन दिख रहा है ना, हमें ऐसा एक्कोर्डियन चाहिए, अच्छा या ये वाला चाहिए। तो मैं कोड है यहाँ पर, इसमें कोड ये सारे इस कोड कॉपी कर लो, पूरा वो भी है नीचे, कॉपी का होगा कॉपी का वो नहीं गया था इसमें ऑप्शन, ये पीछे आ रहा होगा कॉपी, लिखा है कॉपी है HTML इस पर क्लिक तो नहीं होगा ना, इस पर लिखा हो ना HTML पे अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ कॉपी तो नहीं हो रहा, पेस्ट करके देखो अगर चला दो, ठीक है, हो तो जाता है, ओपन विद लाइव सर्वर, आगे डिज़ाइन बन के बस अच्छा वही साइज वही सब कुछ आ जाएगा। सेम काम कर रहा है देखो, बट किससे चल रहा है, ये जो Wind ऊपर से- CDN लिंक लगा रखा ना हमने, उससे चलता है अगर इसको रोक दोगे ना तो नहीं चलेगा, पता नहीं क्या ये ऐसे ही आ जाएगा सारा, इसलिए हमें इसको देना पड़ता है क्योंकि वो तो सपोर्ट ही तभी करेगा, बूटस्ट्रैप भी वही करेगा सपोर्ट, क्यों उसके कोडिंग काम कर रहा है ना, उसकी- इसकी उसकी- विड्थ वगैरह कम कर सकते हो, विड्थ कम उसका करनी है, कोडिंग ही चल रहा है ना। और ये सारी क्लास वही लग रही है, विड्थ फुल आ रहा है। जैसे अब मैं इसकी विड्थ कर दूँ 75 या 100, देखिए कैसा आएगा, जैसे एक चीज मुझे और दिक्कत आ रही कम आ है, जाएगा, देखो छोटा आ गया। एक चीज मुझे और दिक्कत आ रही है, अभी यहाँ पे आइकन दिखे ना मैंने, जैसे मुझे व्हाट्सएप का आइकन चाहिए यहाँ पे, आइकन तो उठा के लगा दो, आइकन बहुत सारे हैं। अभी क्या करता हूँ मैं इमेज उठा के लगाता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए प्री बिल्ड हो उसको, हाँ तो फ़ॉन्ट ऑसम आइकन से लगा लो ना, तो फोन तो सब आइकन में भी अगर गया तो व्हाट्सएप का देखना आइकन जरा है उसमें, लगेगा कैसे ये होता है। पहले तो लिंक लगेगा फ़ॉन्ट ऑसम CDN का ये वाला, अच्छा ये सीडीएम
सीडीएन चलेगा पहले, ठीक है, फिर आइकन सीडीएन लगेगा, लिंक लगाओ पहले, सीडीएन मैंने लगा दिया, हेड पे मान दिया। उसके बाद जो भी आइकन लगाओगे वो काम करेगा। अच्छा, ये तक लगेगा लिंक नहीं, HTML फाइल में, जब तक लिंक नहीं होगा फ़ॉन्ट ऑसम आइकन चलेगा सपोर्ट ही ही नहीं करेगा। नहीं, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, फ़ॉन्ट ऑसम आइकन वर्क करेगा ही नहीं स्क्रीन पे। ये टाइपस्क्रिप्ट में चल जाएगा ना उसे, कौन सा? व्हाट्सएप आइकन सब में चलते हैं वो तो में। फ़ॉन्ट ऑसम। अभी मैं क्या कर रहा था कि इमेज लगा रहा था, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रहा है, तो उसको लगाना पड़ेगा उसके नहीं लिए। चलता है, ऐसा कुछ नहीं चलता है। आइकन तो मैंने भी देखा है, बट आइकन है, चल जाएगा। आइकन होता है वो कहता है कि ये आ गया, व्हाट्सएप करेगा। कॉपी किया, हाँ, कॉपी किया, हाँ, कॉपी कहाँ लगाऊँ? चलो टॉप में लगा देता हूँ, ठीक है, ये आ गया इधर। हाँ, उसको बड़ा कर दिया तो बड़ा करने के लिए थोड़ा सीरीज लिखना पड़ेगा, ये आया हुआ है। हाँ, तो बड़ा कैसे करेंगे? सीरीज लिख दो, इसकी क्लास क्या है? ऐप व्हाट्सअप, कॉपी किया, अच्छा अच्छा, सीधा वहाँ जाओ, यहाँ मैंने क्या किया, डॉट एफ व्हाट्सएप, स्टाइल टैग ओपन, मैं यहीं पे लगा के निकालता हूँ, स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज, डॉट लगाया, डॉट नंबर सीरीज डॉट रह गया। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ये बढ़ा दो, कलर कर लो चाहे इसमें, कलर भी आ जाएगी। सब आ जाएगा। तो कुछ चेंजेस करने होंगे, जितने भी आइकन है फ़ॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे आइकन पड़ेंगे, पर वो आइकन फ़ॉन्ट ऑसम का तब लिंक करेगा जब फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट का लिंक ऐड करेगा, इसके बगैर सीडीएन के बिना नहीं चलेगा, सीडीएन के बगैर नहीं चलेगा। सीडीएन के बिना चलेगा, ठीक है, लिंक के बगैर वो काम करेगा ही नहीं। इसी पे थोड़ा सा आप देखो इसमें इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, क्राउजल है, कार्ड है, कार्ड बना लो, बने बनाए कार्ड से कितने सारे। अच्छा अच्छा, ये मेरे ख्याल से डिज़ाइन है। टेस्टिमोनियल पार्ट है, आप कॉपी करके पेस्ट कर दो, ऐसा ही आ जाएगा, सेम ऐसा आ जाएगा ना। बिल्कुल सेम ऐसा। जैसे मुझे इसको कैरोसेल में चाहिए कि ये भी चेंज हो जाए साथ साथ, ये क्राउजल रहा ना, ये रहा, क्राउजल में ऐड कर सकती है, क्राउजल भी है इसमें, ऐसा कैरोसेल नहीं, मतलब जैसे ये तो ठीक है, नीचे रहे इसमें काफ़ी एक ट्रैक है, इमेज हो रुकी हुई और एक उसके ये साथ। रहे। ये भी नहीं कह रहा मैं, जैसे वो थी ना इमेज, सेम उसी को चलाना है जो आपने, ये तो ठीक है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन एक होती है कि एक इमेज हो और इमेज के जैसे इमेज चेंज होगी साथ साथ उसके कमेंट भी चेंज हो जाएंगे, उधर वाली जो इमेज लिखी हुई है वो भी कैरोसेल में ही है। हाँ, तो और कोई कैरोसेल ले सकते हो, किसी दूसरे का उठा लेना, जरूरी नहीं है इसी का बनाने, किसी को बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी का क्राउजल बनाना। क्राउजल उसमें भी जैसे विंड यूआई है, ऐसे ही बहुत सारे हैं इसके अंदर, विंड यूआई भी होता है और प्री लाइन भी है। इसमें सिर्फ अगर ऐसे सर्च करते हैं ना कि मोस्टली क्या बताया था टेलविंड सीएसएस की लाइब्रेरी, तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो टेलविंड, लिस्ट ऑफ टेलविंड सीएसएस लाइब्रेरी, लिस्ट ऑफ टेबल सीएसएस उसी से बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उसी से आइडिया लग जाएगा। उनमें से कोई एक यूज़ कर लो, लाइब्रेरी उठाई और बाकी चैट जीपीटी है वहाँ से आके, वहाँ से एक कभी एआई आया, लवेबल एआई, डेजी यूआई, फ्लोट बाइट, ये सारे क्या हैं? नहीं कभी एआई आया, लवेबल एआई, वो टेलविंड सीएसएस का यूज करके वो वेबसाइट बना देता है। इसी में था क्या? नहीं वो अलग है, एआई होता है ना वैसे, क्या नाम है? LOVA एआई इसमें प्रॉम्प्ट लिखनी टेलविंड पड़ेगी। सीएसएस का प्रॉम्प्ट ये नहीं है, ये उसमें जाएगा, नीचे आ जाओ, स्पॉन्सर्ड के नीचे ये वाला थर्ड वन, डॉट डेव, ये टेलविंड, इसमें कुछ भी आप लिखोगे ये टेलविंड सीएसएस का यूज करके और टाइपस्क्रिप्ट का यूज करके ये सब लोगों ने बना रखा है। अच्छा, मतलब कंटेंट आपको दे देगा भैया, तो उसी को मतलब आप यहाँ से ले easily सकते हो वहाँ से कि यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि पाँच लॉगिन, प्रॉम्प्ट फ्री में मिलते हैं, लॉगिन फ्रॉम, पहले लॉगिन करना पड़ेगा, 5 प्रॉम्प्ट फ्री में मिलते हैं उसमें, मतलब 5 ही प्रॉम्प्ट दे सकते हो एक दिन में, फिर वो पेड होगा, पेड टूल है वो। दिन के 5 हाँ, दिन के 5 या फिर महीने के 30 जो आप पहले यूज़ करते हो। अच्छा, प्रॉम्प्ट एक ही बार में पूरा लिखो। तो एक बार पूरा लिख दो, वही बोल रहा हूँ कि मेरे को ये चाहिए, फिर सीएसएस ऐसी चाहिए, फिर टेलविंड ऐसा चाहिए, फिर ये फॉर्म ऐसा चाहिए, फिर उसमें वैलिडेशन ऐसी चाहिए, जितना उसको एक्सप्लेन कर सकते हो वो एक ही बार में ऐसा क्रिएट कर देगा।
वो बंद हो जाता है, लॉगिन करना पड़ेगा। तो रिलेटिव ये क्या बोलते हैं, रिएक्ट होता है, रिएक्ट में रिएक्ट नेटिव भी होता है ना, वो भी सिखाओगे? नहीं, रिएक्ट नेटिव में वेब एप्स बनते हैं वो तो एप्लीकेशन के लिए होता है। ना, एप्लीकेशन एप्स बनाने के लिए। सही है, वो भी सीख लेंगे तो दोनों काम हो जाएगा आपका। वो इसमें नहीं होगा, वो अलग से करना पड़ेगा, कोर्स के अंदर नहीं है। इसके अंदर नहीं है। कोर्स के अंदर नहीं एक दोस्त बता रहा था कि वो भी सीख ले, उससे वो भी सीख लेगा, एप्लीकेशन को बन जाएगी। है। एप्स बन जाएंगे उसमें, मोबाइल एप्स बन पहले इतना करो, उसके बाद में देखो। जैसे ये बटन छोटे बटन ये हो सकते हैं, जैसे अभी सीसस की ये फाइल चल रही थी, ये इसके ये साइज छोटा करना है ये तो डिज़ाइन बना हुआ है, हो जाएगा छोटा, वही क्लास को टारगेट करके ऊपर से तो एक छोटा अभी कल तो रहेगा वो चीज़, क्लास टारगेट की और ये टेलविंड इस तरह से चलता है। टैलेंट में बड़ी बनाई चीज़ें हैं ना काफ़ी, सेम वही चीज़ है, डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है, Imagination बना हुआ है। ठीक है, काफ़ी सेक्शन बने हुए हैं, प्राइसिंग सेक्शन बने हुए हैं। अच्छा उठा के कोड कॉपी पेस्ट तो करना ही है, नीचे कोड कॉपी का भी ऑप्शन, थोड़ा चेंज बात वो तो करना ही पड़ेगा, कलर वलर चेंज करना पड़ेगा, जो भी है चीज़ें थोड़ा मैनेज करनी होती विंड यूआई है। ये तो मैंने एक ओपन किया है, विंड भी है, वी लाइन भी है, बहुत सारे हैं। ज़्यादातर क्या यूज़ होते हैं? आपको यूज़ करना ना चाहिए, कौन सा आपकी कमांड अच्छे से मतलब हाथ सेट हो गया है उसको चला, अच्छा, बहुत सारे हैं। है तो बहुत सब पे एक बार तो जाएगा नहीं ना, जब हम काम करते रहेंगे तो हमारा हाथ सेट हो जाता है कि इस यूआई पे सेट है तो मैं ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी ज़रूरत है? अब जैसे मेरे को कोई वेबसाइट आती है आपके पास कुछ बनाने के लिए कि आपको एक रिजॉर्ट की वेबसाइट बनानी है, तो आपके अकॉर्डिंग उसमें क्या यूज़ करते हो? कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो मोस्टली ब्राउजर्स मिलेगा, लगेंगे, ठीक है, टेस्टिमोनियल रहेगा इसके ही। टेस्टिमोनियल्स दिख सकते हैं, कार्ड्स के लेआउट, ये चीज़ें तो कॉमन है, हम्म। इवन और ये लगभग सब में मिल जाते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं है जिसमें ये चीज़ दे गिवन नहीं है। प्री लाइन थोड़ा एडवांस हो जाता है, प्री लाइन वगैरह भी ऐड करते फ्रीलाइन भी एक यूआई, ये टेलविंड हैं, टेलविंड के यूआई है सारे, प्री लाइन रहा तो मैंने एग्जांपल दिए कि ये सब यूज़ होता है। सीरियल लिंक करो या फिर उसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉलेशन इसकी, ठीक है, इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ इंस्टॉल करना पड़ता है, इसमें मेरे ख्याल से इसका सीरियल लिंक, ये फिर रिएक्ट में चलेगा। अच्छा, ये रहेगा। इसके कोडियंस वगैरह भी दिए हुए हैं, कोडियन वगैरह इसमें भी हैं, चीज़ें सारी मिलती हैं हर मतलब जगह। चीज़ें वही हैं, बस खाली चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, क्योंकि अभी Advance टेलविंड में चल रही है, उसके पहले बूटस्ट्रैप में चल रही थी, उसके पहले नॉर्मल चल रही थी। फिर इसमें कुछ चीज़ें देख डेवलपमेंट के सकते बाद हो, आएगा काफ़ी चीज़ें हैं, मैप्स वगैरह भी ऐड की जा अच्छा, सकती हैं, मैप भी। फाइल लोड करने का ऑप्शन इसमें काफ़ी अच्छे हैं, कोई बनाया दिया हुआ चीज़ें सारी, फाइल को यहाँ से इसे क्लिक किया, हमने लोड किया, आ गई, डिलीट कर दी, ये ये भी अपलोड करके क्या होगा? हाँ वो चल रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए बस। डिज़ाइन बना के दिया हुआ है ना, बस साइट में ऐड करना है, ऐड कर सकते, डिज़ाइन बना तो है सारा, ओके ओके। ये ऐसा लेआउट है, फ्रंट एंड बना हुआ है, फ्रंट एंड एजुकेट मिल जाएगा। अगर ड्रॉप वाली फाइल वाला ना, ये पूरा कोड मिल जाएगा कि फाइल अपलोड का क्या कोड है, ये कोड है ना, ये रहा कोड दिया है, अपलोड कर हो जाते हैं। ऐसा जैसे ये अपलोडर लगाना है फाइल में, तो कैसे बनेगा? ये बनाया है, इसको वहाँ पे चिपका कॉपी दो, कर दो बस, उसके बाद कुछ चीज़ें बैकएंड अपलोड से करके चेंज हम करनी देख सकते पड़ेगी, बैकएंड से। वेरिएबल्स वगैरह क्या चेंज करने पड़ते हैं। यूआई बना के दे रहा है ना, कॉन्फ्लिक्स भी दे रहा है, ये एनिमेशन दे रखा है कि मैंने थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स, एनिमेशन टाइप का है, कोई बटन बनाओगे तो ऐसे ओहो। लगा सकते हो हाँ उसमें। इस तरह का मुझे बता देना। ये तो इसमें ऐड करना पड़ेगा इस साइट के अंदर, ये वाला कोड इंस्टॉल HTML का कोड, डिजाइनिंग का काम बहुत तगड़ा है मेरे पास। ये लगा दिए, बहुत सारी चीज़ें होती मैं तो लेता हूँ चीज़ें से। हैं, बहुत कुछ है इसमें सीखने को। अब तो बड़ी नई चीज़ें काफ़ी दे रहे हैं, अब तो यही वाले कुछ फ्री देते हैं, पेड पेड कर होते हैं, फिर बाद में पेड कर देते हैं, उसकी जब डिमांड बढ़ जाती है ना, लेवल यही बहुत अभी पैसे कमा रहा है। ये क्या है, आदत डालना यही हो गया ना, वही एक तरह से 1% को उसकी आदत आदत डालना। लगा दी कि तो पैसा दे ठीक दिया, है, अब उसके भाई काम जल्दी हो रहा है, हाँ वो पैसे देगा। करेगा काम। अभी लेवल यही होगी, चैट जीपीटी कोलैब करने वाले हैं थोड़े ही दिनों में, कुछ तीसरा लेके आएंगे दोनों मिलके। अब जो काम चैट जीपीटी करता है, लेवल कुछ ऐसी वेबसाइट लेके आएंगे जो दोनों की बातें सुनेगा, वहीं से वहीं प्रॉम्प्ट बनाओ, वहीं से वहीं वीडियो बनाओ, वहीं से वहीं वेबसाइट बनाओ, सब कुछ उसमें परफेक्टली ऐड करेगा। जो मतलब इनके सीईओ उन्होंने डील करी है आपस में। हाँ, तो वही है, कुछ भी हो, कुछ
मतलब जो भी बना रहे हैं उसमें बैक एंड में टीम तो काम करती ही है, हाँ वो तो कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो वही है। सही है। कितना बजे? 4 बजे। ठीक है, काफ़ी है। कितने बजे क्लास? 4 बजे चल रही है। लाइट आ रही है, वहाँ पे लाइट चली गई थी ना, तो कंटिन्यू ही रहती है वो तो 3